राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा के कोलार में हम हैं और इस इलाके में बहुत घनत्व की जनसंख्या यानी आबादी ज़्यादा है जगह के हिसाब से और कई सारी समस्याएं तो लंबे समय से चली आई, लेकिन पिछले 5-10 सालों में का बदलाव हो क्षेत्र में। कई सारी महिलाएं, कई लोग हमारे संग हैं, उनसे बात करें। आंटी, कब से रह रही हैं आप कोलार में? हम यहाँ पर 25 ईयर्स हो गए। पिछले 5-10 सालों में क्या बदलाव आया? ये बहुत बदलाव आया है। पहले तो केवल जंगल ही जंगल था, अब ये है कि कॉलोनियाँ अच्छी बन गई हैं, सफाई वफाई का भी ध्यान रखते हैं। अब समय बेसमय लोग ऊपर से ना करें, बाकी अच्छा ख्याल रखा जाता है। जनता का भी पूछताछ करते हैं, आते जाते रहते हैं और बढ़िया हो रहा है कॉलोनी में सभी। आप कब से यहाँ पे? जी, मैं भी इनकी बहू हूँ। 25 ईयर्स में भोपाल की हूँ, बट पूना में हूँ अभी, और यहाँ पे आई हुई हूँ अभी। मुझे भी हो गए 12-13 साल तो शादी को ही हो चुके हैं, तो मैं तो प्रॉपर जब आप आते थे और अब आते कि कितना बदलाव तो बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी गेट टुगेदर भी काफ़ी होने लग गया है, हर जगह मंदिर बन रहे हैं, फिर सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है, ये सब। फिर बच्चों के खेलने की जगह, पार्क, हर जगह बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आप बताएं कि आप कब से रही भोपाल? मेरे को यहाँ पर 15 साल हो गए दानिशकुंज में आए हुए, और वैसे तो मैं काफ़ी दिन से भोपाल में ही हूँ। और जब हम लोग आए थे तो उस समय विराशा वगैरह ये जो ब्रिज बना है कुछ भी नहीं बना हुआ था, हमारे सामने ही ये सब बना है। हम लोग नदी के ऊपर से ही निकल के जाते थे, वहाँ पर थोड़ा सा भराव था, उसमें से गाड़ी निकाल के हम लोग ऑफिस जाते थे, क्योंकि मैं सांची डेयरी में सर्विस करती थी। और उसके आज तो देखते देखते पूरा बदल गया है। मार्केट इतना बन के आया है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे ब्रांड्स आ गए हैं, सब कुछ अच्छा है। बस ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं वो बहुत गंदे हैं, उनको कृपा करके थोड़ा सा उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि उससे वो सांप वगैरह बहुत निकलते ही। परसों मेरे घर में बहुत बड़ा क्रेट निकला, वो एक समस्या है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है, बाकी सब पॉजिटिव है। पहले से कितना बदल गया कोलार? बदलाव बहुत आया है। और पहले तो सर्वधर्म के बाद पूरा खाली था, उसके बाद ये दानिश सोसाइटी सबसे पहले डेवलप हुई है। 1990 में लगभग ये डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और मुझे यहाँ इस कॉलोनी में ही 22 साल हो गए हैं। तो जहाँ मेरा घर था पहले सुविधा के बाद सीधे यही दिखता था, कुछ भी नहीं था। मगर अभी सीवेज का प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा तो जो नर्मदा जो जल आया है, सबसे ज़्यादा हमारा पीने का पानी, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक भी टैंकर नहीं आया है। दानिश में टैंकर नहीं दिखा है पहला पूरा, मतलब नहीं तो टैंकर ही टैंकर दिखते थे पूरे साल गर्मियों में, मतलब इतना मतलब अव्यवस्था थी। और अभी सीवेज का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो गया, थोड़ा बहुत जो है वो भी हो जाएगा। एंड सड़कें तो आप देख ही रहे हैं, दानिश की बेस्ट हैं और बेस्ट कॉलोनी है दानिश इस समय। ये सब रामेश्वर भैया के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि वो तो खैर पर्सनली हमारे भाई जैसे ही हैं, मगर जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए भी भाइयों जैसा ही उन्होंने सुना बहुत है। हम महिलाएं पहुंच जाएं तो हमें बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, रामेश्वर भैया तुरंत हमें टाइम देते हैं और हमें जो भी समस्या है विदिन 2 डेज़ वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बीजेपी आए और साथ में रामेश्वर भैया ही इस क्षेत्र में आए विधायक के तौर पर, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। जो थोड़ा बहुत काम और बच गया है तो भाई होने के नाते वो पक्का मुझे बिल्कुल मतलब शर्तिया वो हमारी बातें सुनेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। मैडम, आप बताइए कितना बदला कोलार? काफ़ी बदलाव हुआ है। हम लोग जब 2012 में आए थे तो लगा था पता नहीं कहाँ आकर रहने लगे, रोड वगैरह भी सब बेकार ही थी, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आ गया, बहुत अच्छा लगने लगा। ब्रिज बन गया तो काफ़ी सुविधा हो गई है, नहीं तो पहले नहीं तो पूरा कोलार में इतना ट्रैफिक रहता है कि कहीं भी जाओ तो पहले ये लगता था 15 मिनट यहाँ से जाने में, मेन रोड पर जाओ फिर कोलार का पूरा एरिया कवर करो, बहुत ही टाइम लगता था। अब लेकिन काफ़ी अच्छा है, साफ़ सफाई भी रहती है, और हमारा मंदिर तो बहुत ही अच्छा बन गया है, शक्तिधाम मंदिर, और सभी लोग आते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। सड़क, पानी और सीवेज को लेके क्या स्थिति है? सड़क, पानी और सीवेज मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आपको बताएं, तब से खुद ही मतलब उन लोगों ने खुद ही अपनी एक सर्वे टीम बनाई और उनको ये पता चला कि कहाँ कहाँ हमें सुविधाएं देनी है, तो वहाँ वहाँ उन्होंने वो सुविधाएं दी हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दी हैं। मतलब सीवेज जो कि गटर बहते रहते थे वो गटर बहना बंद हो गया, टैंकर बंद हो गया, टैंकर मुक्त कोलार का पूरा भोपाली हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हर कॉलोनी को जो कनेक्टिविटी रोड होती है, जो बहुत परेशान होते थे लोग, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी को उन्होंने जोड़ा है। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं हुजूर के, उन्होंने कॉलोनियों को जोड़ा है, और कॉलोनियों को जोड़ने से उनके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आया, उन्होंने कॉलोनियों से जोड़े तो जो जनता है ना उनसे दिल से जुड़ गई, और दिल से जुड़ गई। और मतलब वो ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे विधायक हैं, ऐसा लगता है जब वो कोलार पे आते हैं ऐसा लगता है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य लगे, महिलाओं के संग पुरुषों की बात हो जाए, भैया जो है कितनी तस्वीर बदली कोलार की? मुझे 15 साल हो चुके हैं आए हुए,
और 15 साल में जो दानिश कुंज एक जंगल जैसा था, आज लगने लगा कि हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं का निदान हो गया, बहुत सारी हैं भी, जैसे खाली प्लाट पड़े हुए हैं, सीवेज की प्रॉब्लम अभी काफ़ी जगह है, क्योंकि सेंट्रल लाइन जो डलनी थी DK5 बचा हुआ है, तो उसको करना बाकी है। और वैसे तो ये कोलार रोड की अरेरा कॉलोनी है। दानिश कुंज अपने आप में सभी सभ्य समाज के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, सारे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। वो आपको दिख ही रहा होगा, ये शक्तिधाम मंदिर, यहाँ सभी लोग प्राय आया करते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा वातावरण है कॉलोनी का। अच्छा वातावरण है। और अंकल कब से रह रहे हैं आप कोलार में? मैं 22 साल हो गए मुझे। पिछले 10 साल 5 साल में कितना बदलाव देख रहे हैं आप कोलार? बदलाव की तो आप पूछिए मत। बदलाव तो ऐसा हुआ कि जब हम आए थे तो यहाँ मेन रोड जो तो कोलार रोड जो थी वो अलंगों की सड़क थी। तो अलंगों की सड़क होने से हम जब यहाँ प्रवेश कर गए थे तो गांव था, ये विलेज था, और हरिनारायण पाटीदार करके यहाँ एक सरपंच रहे हैं, उनसे परमिशन लेकर के हम मकान बनाया करते थे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ आए थे तो सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 मकान थे इस सेक्टर में, DK4 में। तो यहाँ आने के लिए भी लोग कहते थे कि तुमने कहाँ प्लाट ले लिया, कहाँ मकान ले लिया, और मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर है। और तो लेकिन यह कि हमें बहुत आनंद आया। और आज की स्थिति तो ये देख लीजिए आपके, बिल्कुल हमारे कॉलोनी से कनेक्ट हो गए। और ये नदी जो थी, इस पे पुल नहीं था, और इस पे मतलब इसकी नदी के पार जो है वो खेती बाड़ी होती थी, तो हम 50 पैसे किलो प्याज लाया करते थे नदी पार करके हम लोग। हाँ बहुत चेंज आया है। और मेन चीज़ तो ये है कि अरेरा कॉलोनी से कनेक्ट होने से हम लोगों को बहुत सुविधा होगी, है ना। बड़ी पॉश कॉलोनी के नाम से जाने लगी है भोपाल में। और कोलार की सबसे बेस्ट कॉलोनी के नाम कह सकते हैं के बाद में। और एक ज़माना था जब यहाँ पर मतलब जब हम लोग आए थे, हमने जब मकान यहाँ बनाया था उस ज़माने में, तो कोने पे छोड़ के वो लक्ष्मी आयरन के पास वो मेन रोड जो 6 लेन बन रहा, वहाँ से छोड़ के चले गए, जो सीमेंट के लिए बनाते ना, तो वो सामान वहाँ छोड़ के चला गया, बोले अंदर नहीं जा पाएंगे। आज देखिए कितना मकान बन गया यहाँ पे। आज रौनक चारों तरफ बिखरी पड़ी, और बहुत अच्छा माहौल है इस कॉलोनी का। लोग बाग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। प्रोग्राम होते हैं बहुत अच्छे यहाँ पे हम लोग करते रहते हैं बीच में। आज भी हम लोगों का एक प्रोग्राम है यहाँ पर, भजन संध्या है, तो उसमें भी हम लोग आज भजन संध्या करने वाले हैं। अभी पीछे भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। कुल मिलाकर के इस कॉलोनी में खान भाई साहब के लिए टोकूंगी, मगर आपका नाम मोइन खान है। मतलब कौमी एकता का सबसे बड़ा मिसाल जो है वो हमारे मंदिर में है, शक्तिधाम मंदिर में। भैया कभी ये नहीं सोचते हैं कि मंदिर है तो हमें अंदर प्रवेश नहीं करना है, कि तिलक नहीं लगाना है। तो मैं इस चीज़ के इनके बहुत शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा। कुल मिला के बचपन के साथी हैं मोइन भाई, हम लोगों को करीब 35 साल हो चुके हैं साथ में रहते हुए। कुल मिला के एक अच्छो सद्भावना भरो माहौल और विकास अगर एक संग मिल जाए तो फिर इलाके की तस्वीर बदलत है। कछु जो ही हाल फिलहाल उजूर विधानसभा की दानिशकुंज कॉलोनी में देखने को मिल रहा, जितने तमाम सारे महिला पुरुषों से हमने खास बातचीत करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।